दोस्तों आप सभी को राम राम। आपने देखा होगा सेबी टाइम टू टाइम देखेगा ऐसे अपडेट्स, ऐसे रूल, ऐसे नॉर्म्स, ऐसे देखेगा स्टेप्स, ऐसे एक्शंस लेता जा रहा है जिससे रिटेल इन्वेस्टर को क्या हो, बेनिफिट देखने को मिले। अब आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि अगर रिटेल इन्वेस्टर के लिए या रिटेल ट्रेडर के लिए कोई अच्छी नॉर्म्स या अच्छे रूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं सेबी की तरफ से, तो ये आने वाले दिनों के लिए, वॉल्यूम के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपको पता है कि अगर रिटेल ट्रेडर के लिए कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो उसका सीधा असर वॉल्यूम से है, सेकेंड भी वोलेटिलिटी से है। तो यहाँ पे वही अपडेट देखने को मिल रही है, एक बहुत अच्छी अपडेट आई है जिसका असर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक। लेकिन पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि अगर यहाँ पे सेबी कोई भी अपना एक कोई नॉर्म या रूल एग्जीक्यूट करता है या लाता है, प्रपोज करता है, कंसल्टेशन पेपर लाता है, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि उससे रिटेल इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट हो रहा है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो रिटेल इन्वेस्टर को बेनिफिट दे रही है तो उसका सीधा कोरिलेशन होता है वॉल्यूम से, और वॉल्यूम और इनफ्लो दोनों चीज़ें चेक करनी होती हैं। और ये दोनों चीज़ें अगर देखने को मिल रही हैं, अगर रिटेल इन्वेस्टर का कोई या ट्रेडर का कोई फ़ायदा हो रहा है तो इससे देखिएगा स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आप कहेंगे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी होती है कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छा रिएक्शन देगी। चलिए, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेबी ने प्रपोज किया कटिंग रिटेल कोटा इन लार्ज आईपीओ टू 25% टू बूस्ट लिस्टिंग स्टेबिलिटी। तो अब आपको पता है कि सेबी ने क्या कहा है, कटिंग रिटेल कोटा इन लार्ज आईपीओ टू 25% टू बूस्ट लिस्टिंग। अब आप समझो, जो बिग आईपीओ होते हैं वहाँ पे आप देखते होगे बिग आईपीओ सक्सेसफुल नहीं रह पाते। अब कैसे नहीं रह पाते? एक्चुअल में क्या होता है, बिग आईपीओ में जो शेयर्स होते हैं, जो क्वांटिटी ऑफ देखिएगा जो शेयर्स होती है वो ज़्यादा होती है। अगर वहाँ पे रिटेल कोटा ज़्यादा होगा तो वो पर्टिकुलर जो रिटेल कोटा होगा वो इतना पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ शेयर्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जब मार्केट में वो शेयर्स लिस्ट होते हैं तो उतना रिटेल कोटा क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और जिससे पैनिक क्रिएट होता है और आईपीओ फ्लॉप हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये कर दिया जाए कि आईपीओ को स्टेबल करना है तो बिग प्लेयर का कोटा बढ़ा दिया जाए और रिटेल का कोटा कम कर दिया जाए, अगर कोई बिग आईपीओ आने जा रहा है तो इससे जो अनस्टेबिलिटी आती है आईपीओ में वो नहीं आएगी, और उसके र्यूमर्स नहीं फैलेंगे, और उससे देखिएगा जो हैवी लॉस हो जाता है रिटेल ट्रेडर को वो नहीं होगा। तो अगर आप देखेंगे तो रेगुलर मूड्स ग्रेडेड रिडक्शन इन मिनिमम रिटेल एलोकेशन फॉर मेगा लिस्टिंग अबव 5,000 करोड़ सीक्स पब्लिक कमेंट ऑन रीबैलेंसिंग इन्वेस्टर मिक्स टू रिफ्लेक्ट शिफ्टिंग मार्केट रियलिटीज़। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि सेबी ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, इंडियाज मार्केट रेगुलेटर हैज़ प्रपोज्ड मेजर ओवरहॉल ऑफ लिस्टिंग नॉर्म टू एड्रेस फ्लैगिंग रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन इन लार्ज लिस्टिंग। तो अगर आप देखेंगे तो लार्ज लिस्टिंग में अगर यहाँ पे रिटेल जो कोटा है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, अगर वहाँ पे कोटा कम कर दिया जाए तो ऐसे वहाँ पे बिग प्लेयर ही रहेंगे, और जब बिग प्लेयर रहेंगे तो इससे आईपीओ भी स्टेबल रहेगा, और जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका रिस्क अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि जो बिग प्लेयर होते हैं वो कभी भी पैनिक में देखिएगा कोई भी चीज़ नहीं सेल करते हैं। तो ये चीज़ें देखिएगा इंडियन मार्केट को और स्मूथ बनाएंगी। क्योंकि आपको पता है पहले 2-3 साल पहले की बात करें तो आईपीओ बहुत कम आते थे, अब आईपीओ बहुत आते हैं और ये लिस्ट होते हैं, और ये नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ती जा रही हैं, एक्सचेंजेस में नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ती जा रही हैं। अगर आईपीओ अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होती है, और अगर आईपीओ अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव अपडेट आती है। तो ये जो पर्टिकुलर कंसल्टेशन पेपर है, तो आप देख सकते हो सेबी की तरफ से जो आया है, जो फ्लेक्सिबल रिटेल एलोकेशन की बात कर रहा है, इससे और ज़्यादा देखिएगा इन्फ्लो अच्छा देखने को मिलेगा, और पॉजिटिविटी क्रिएट होगी मार्केट में, और एक इन्वायरमेंट बनेगा जो कि एक अच्छी बात है। और आपको पता है जितना अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा कंपनीज को लेकर, जितने अच्छे ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे रिटेल इन्वेस्टर कंपनीज को लेकर,
उतना ज़्यादा आपको मार्केट में इनफ्लो देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ देखिएगा, बहुत पॉजिटिव अपडेट है। तो ये जो अपडेट आपको देखने को मिल रहा है, इससे एक्चुअल में बूस्ट करा जाएगा बिग प्लेयर्स को, बिग प्लेयर्स के कोटे को बढ़ाया जाएगा, जिससे डिमांड की स्टेबिलिटी बनी रहेगी और कंपनी के आईपीओ फ्लॉप नहीं होंगे, तो कोई निगेटिविटी मार्केट में कम देखने को मिलेगी। तो वो चीज़ का देखिएगा काफ़ी अच्छा असर पड़ सकता है। तो स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, फोकस करिएगा। राम राम।